हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि आपका फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर है। पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें अपन लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जाएंगे करंट के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। तो भैया करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? बिजली। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। करंट क्या हो जाता है भैया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? करंट। अब करंट को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? क्यू बाय टी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्यू बाय टी। क्यू की यूनिट क्या होती है? मतलब क्यू को क्या कहते हैं? चार्ज। क्या हो जाएगा भैया? क्यू क्या होता है? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। क्या बन जाएगी? कूलाम पर सेकेंड, जिसको कूलाम सेकेंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक। अब अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी को दो महानुभावों ने बनवाया। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा है? दो महानुभाव लोगों ने बनवाया है। हमको पता है। पहले महान आदमी कौन थे? बेंजामिन के समानांतर बेंजामिन फ्रैंकलिन। दिख रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, दिख तो रहा। पहले कौन से आदमी थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरे आदमी कौन से थे? एम्पियर। कौन से थे? एम्पियर। एम्पियर का पूरा नाम क्या था? एंड्री मैरी एम्पियर। बड़ा ही अचंभव नाम, जितना अचंभव नाम उतनी अचंभव इनके काम है। तो इनका पूरा नाम क्या था? एंड्री मैरी एम्पियर। तो इन्हीं के नाम पे भैया इज्जत तो देनी पड़ेगी। इनको जब इतनी सारी इज्जत दी है तो उनको भी क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। तो इनको क्या करा गया? इनके एंड्री मैरी एम्पियर पे ये जो कूलाम पर सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, इसी को क्या बोला गया? एम्पेयर बोला गया। क्या बोला गया भैया? इसी को एम्पेयर बोला गया। कूलाम पर सेकेंड इनवर्स को क्या बोला गया? एम्पेयर बोला गया। इज्जत तो देनी पड़ती है, दोगे कि नहीं दोगे? तो ये क्या हो जाएगी भैया? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड इनवर्स। और इसको घुमा फिरा के क्या बोलते हैं? एम्पेयर। डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछेंगे ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे? एम्पेयर होती है। जिसको एम्पेयर याद ना है वो कूलाम पर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब जब भी अपन लोग किसी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, जैसे कि हमने एम्पेयर पढ़ा, यहाँ बड़ा सा लिख लेते हैं एम्पेयर, EMPER, स्पेलिंग आई होप ठीक होगी। तो एम्पेयर एक्चुअली में होता क्या है? क्या होता है? पेपरों में कॉपी में लिखा रहता है 1 एम्पेयर चार्ज, 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर। व्हाट इज 1 एम्पेयर? ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा है कि एम्पेयर क्या होता है। तो भैया कोई बता पाएगा? नहीं बताएगा, कोई है ही नहीं। क्योंकि ठीक है, देखो क्या होता है। अपन ने एम्पेयर काय की यूनिट है? काय की यूनिट है? करंट। करंट का फॉर्मूला Q अपॉन टी। Q को क्या कहते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। T को क्या कहते हैं? टाइम। इसकी यूनिट कूलाम, इसकी यूनिट सेकंड। तो क्या ऐसा कह सकते हैं इनकी वैल्यू 1 कूलाम और 1 सेकंड बराबर 1 एम्पेयर? इतनी बात तो मुझे लगा सबको समझ में आ गई होगी, आना बोलना। ठीक है। तो 1 कूलाम का जब चार्ज क्या जाएगा भैया? 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास करेगा, 1 कूलाम ऑफ चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास करेगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। चलो छोड़ो, यूनिफॉर्म बाद में बात करेंगे। एक कूलाम का चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास करेगा 1 सेकंड के लिए, 1 कूलाम का चार्ज किसी एक कंडक्टर से पास करेगा 1 सेकंड के लिए, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पेयर कहते हैं। 1 कूलाम का चार्ज किसी कंडक्टर से पास करेगा थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेकंड के लिए, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? कंडक्टर कहते हैं। अब बुद्धि लगा, जो बोलेगा चमकेगा। देखो मान के चलो ये तार है, ये तार है,
इसमें से करंट जाएगा, आपके घरों में तार होगा, सोचो घरों में तार होगा। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे, आप कभी भी अभी तक आपके लिए तार घर के तार थे, अब मजा आएगा देखो। अब तारों को अपन लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये तार है, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब उसमें से चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यही तो होता है। तो 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, एम्पेयर बोलेंगे। अभी मैं आपको कूलाम और इलेक्ट्रॉन में भी रिलेशन बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। 1 एम्पेयर में क्या होता है, 1 कूलाम पर सेकंड, 1 एम्पेयर, तो क्या बन जाएगा, 1 एम्पेयर बन जाएगा व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पेयर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखिए बच्चों, क्या बोला मैंने, बोला आपसे 1 एम्पेयर चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया कि 1 एम्पेयर क्या होता है, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछ ले पेपर में 10 एम्पेयर क्या होता है, तो 10 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी भी कंडक्टर से पास करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 कूलाम हो जाएगा। कोई पूछे 100 कूलाम क्या होता है, तो 100 कूलाम मतलब 100 कूलाम, 100 एम्पेयर क्या होता है, तो 100 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड के लिए जब किसी भी कंडक्टर से पास करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 100 एम्पेयर हो जाएगा। बोलो बल्ले बल्ले, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेट हाउ मेनी ई इनवर्स एस, मतलब एक तरीके से ये यूनिट है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेक 1 चार्ज, ये सीधा सा समझो, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझो बात को। किसी भी चीज पे चार्ज कितना होता है, किसी भी चीज पे नहीं, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन लोग किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन ही को निकाल सकते हैं। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। साइन नेगेटिव होता है लेकिन इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्योंकि अभी अपन लोग बातें समझ रहे हैं। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है 1 कूलाम में कितना होगा, 1 कूलाम में कितना होगा, कितना होना चाहिए, इसका उल्टा कर दो क्योंकि उल्टा है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये प्लस नहीं है भैया, गलती ले लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन लोग क्या मान के, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का भी धंधा छोड़ दो, इसको अभी साइड में करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 6.022 × 10⁻18, क्योंकि ये -19 है, ऊपर जाके 18 हो जाएगा। 1/1.6 समवट 6.025 या समवट 0.25, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं अगर 1 कूलाम का चार्ज बनाना है, अगर हम सबको 1 कूलाम का चार्ज बनाना है तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे, 6.022 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे। मतलब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है तो हम कुछ भी नहीं, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, 1 कूलाम चार्ज बना सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आप समझना बात को। तो 1 एम्पेयर के लिए, तो भाइयों बहनों मित्रों, तो 1 एम्पेयर के लिए 1 एम्पेयर अगर करंट बनाना है तो तुमको कितने चाहिए पड़ेंगे, 6.022 × 10⁻18, और नीचे क्या हो जाएगा भैया 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में किसी तार से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। अब देखो घर के तार, अब आपको तार बिल्कुल भूत जैसे दिखेंगे। किसी भी घर के तार से, ये तार है जी, घर के तार से, इसमें से जब ये लगा रहता है, यूं टिप्स देते हैं तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 6.022 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास हो जाते हैं। 0 भी लगाओगे तो गिन नहीं पाओगे, बोल यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। मैं थोड़े बड़े लगाता हूँ, आधा से इतना बड़ा बनाए तो भर जाएगा बोर्ड 18 जीरो। सोचो कहाँ गिनती पहुँचेगी, 6-7 जीरो में तो फिसल जाते हो, करोड़ 1.5 करोड़ के आगे तो भूल जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई। अभी और साइंस समझ में आएगी, ठीक है। आपने एक क्लियरली इसको एक भूल जाओ, 6.22 भूल जाओ, सब याद कर रखो 10⁻18 बहुत बड़ा नंबर है यार, बहुत बड़ा। इसको लगाओगे तो इसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। साइंस समझो, साइंस को दिल से लगाओ, समझ में आएगी, ठीक है। तो 1 एम्पेयर क्या हो जाएगा,
10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1 एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 100 एम्पेयर क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट की यूनिट, करंट का फॉर्मूला, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्शंस पे। मिटा दूँ इसको। चलो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट एक ही बात है। करंट को वैसे अपन लोग फ्लो कहते हैं, करंट किसी भी चीज़ का होता है, लेकिन जब स्पेसिफिकली बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? इसकी अलग करेंगे और इसकी अलग करेंगे। अब तुम लोग कहोगे ऐसा क्यों सर जी? जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि भैया इसको ये पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लोचा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये तो घपला हो गया। विजय माल्या से बड़ा घपला है ये तो साइंस में। ठीक है, लेकिन समस्या हो गई ना ये तो। इलेक्ट्रॉन, तुम लोग कहोगे इलेक्ट्रॉन उल्टे भाग रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं, और चार्जेस भाग रहे हैं दूसरे साइड और ये भाग रहे हैं दूसरे साइड। तो जब भी अपन लोग इनकी डायरेक्शंस लिखते हैं तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कन्वेंशनली। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कन्वेंशनली। कि माना जाता है कि ऐसा होता होगा। क्या होता है भैया? माना जाता है कि ऐसा होता होगा। आई होप इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं? स्टेटमेंट को बदल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट को बदल देते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल सही बात है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा रहता है? अपोजिट। डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब समस्या है, अब आपने करंट पढ़ लिया, एम्पेयर पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, ढिकाना पढ़ लिया, घर के तार देख ली, उनमें आत्मा देख ली, उसमें आत्मा चलते हुए देख ली। अब करंट है, लेकिन करंट को नापोगे कैसे? करंट को नापोगे कैसे? तो करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है। अमीटर का पूरा नाम होता है एम्पेयर प्लस मीटर। अमीटर का पूरा नाम क्या होता है? एम्पेयर प्लस मीटर। तो क्या बन गया? अमीटर। अच्छा, अमीटर से लेके बोर्ड में मतलब क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं कि जो अमीटर होता है इसको अपन लोग सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको हल्का फुल्का एक उसमें बता देता हूँ कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते क्या हैं। मान के चलो जो एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस कुछ भी बल्ब मान लो, और ये लगा दिया अमीटर। यहाँ पे अमीटर का साइन ऐसा होता है, इसको जोड़ दिया, यहाँ बैटरी सैटरी लगा दी, ठीक है, ये जा रहा है करंट इसमें, ठीक है। दूसरा हुआ यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ अमीटर है, इसको लगा दिया, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है भैया किसमें है? पैरेलल में है। क्यों है भैया? यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल लगे हुए हैं मैथ की भाषा में। ये वाले कैसे हैं? दूसरे एक दूसरे के लाइन पे लगे हुए हैं, तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इनमें अंतर तो होता होगा कुछ। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसमें करंट कांस्टेंट होता है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तुम लोग कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपका मेन काम है पैरेलल और सीरीज को समझना। तो पैरेलल में लगाएंगे तो इसमें करंट क्या होता है? चेंज होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है? चेंज होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है?
चेंज होता है, लेकिन सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। भैया आपको करंट ही तो नापना है। करंट अगर सर्किटरी में बदल जाएगा तो नापोगे कहाँ का, ऊपर का कि नीचे का? ऊपर वाली मंजिल पे करंट दूसरा आ रहा है, नीचे वाली मंजिल पे करंट दूसरा आ रहा है, तो पता कैसे लगाओगे घर में करंट कितना आ रहा है? तभी लगा पाओगे जब सीरीज में होंगी चीज़ें। तो सीरीज में होंगी, उससे फायदा क्या होता है, जो करंट होता है उसमें कांस्टेंट होता है, तो अमीटर अपन को एग्जैक्टली कितना करंट उससे जा रहा है उसका पता चल जाता है। खैर कैसे नापते हैं अपन लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको क्लास 12 पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई क्यों लगाते हैं सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाते हैं भैया, क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी सी दैट द करंट इज constant, so the value of current will we get also accurate है। समझ में ना आया तो एक एग्जांपल और ले लो, जो मान के चलो पाइप है, उसमें से पानी बह रहा है, पानी बह गया पानी, ठीक है। पानी बहने से क्या हुआ, अगर इसको आप दो हिस्सों में टूटोगे तो पानी भी क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में बटेगा। लेकिन आप इसको अगर तोड़ोगे नहीं, सीधा जाने दोगे तो पानी बटेगा नहीं बटेगा। तो यही होता है करंट के सामने, यहाँ पे सीधा जा रहा है नहीं बटेगा, यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस पार्टिकल। चलिए भैया लिख लिया है, बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें, आप लोग नहीं समझेंगे, व्यूज ही नहीं दे रहा। चलिए ठीक, अब अपन लोग बात करने वाले हैं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। अरे यार 10 बार बता चुका हूँ, कौन सी चीज़ फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, तभी क्या होता है, करंट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन फ्लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया वो एटम के अंदर बंद रह सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं, उसको अपन लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी चीज़ अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें अपन लोग देखेंगे दो तरीके से फ्लो होता है, एक होता है बैटरी के प्रेजेंस में और एक होता है बिना बैटरी के प्रेजेंस में। अभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल, या फिर जो टर्मिनल्स के बीच में जो वर्क डन लगेगा उसको अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। खैर वो चीज़ अपन लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए, बाई चांस अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, बैटरी का। अभी कमेंट सेक्शन में पूछना है, नहीं सर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, अरे बता देंगे यार, सीधा किसका यूज़ करेंगे, बैटरी का। मान के चलो ये एक कंडक्टर है मान लिया, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इन पे इनके माता पिताओं का दबाव नहीं है। मान के चलो ये बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन पे माता पिताओं का दबाव नहीं है, तो इसमें क्या होएगा, घमासान होएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करते रहेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, लेकिन किसी को भी अपना पर्टिकुलर उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, किसी को भी अपना उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। तो यहीं के यहीं घुटते रहेंगे, यहीं के यहीं मरते पिटते रहेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रूम में टहलने को वर्क डन नहीं कहते हैं, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, तो इस केस में क्या है, आप मान के चलो जो बच्चे थे वो इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहीं कहीं मूव करते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे, कोई उनको पता ही नहीं उनको जाना कहाँ है, क्या करना है, बस मूव करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, अब जब उसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे, मान के चलो जे थे बच्चे, मानना क्या है, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, बैटरी लगा दी, कहाँ गई बैटरी, जे हरी हरी अच्छी होती है, लो इसमें क्या करी, बैटरी लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ये एक डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, जाने लगेंगे। जब इनको बैटरी मिल जाएगी तो क्या करने लगेंगे, एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे। भैया कैसे जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। नेगेटिव को हमेशा छोटे से बनाया जाता है, पॉजिटिव को हमेशा बड़े से बनाया जाता है। तो क्या करने लगेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे भैया, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिल गया, मैंने इनको रास्ता दिखा दिया। वैसे ही मैं आप लोग को रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं, देखेंगे तो सिर्फ वही समझ जाओ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपन लोग इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में। संग में अपन लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, अमीटर, तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो इन सारी चीज़ों को अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और संग में कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सॉल्व
करवा दूंगा। वैसे करंट का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, इससे इसके अलावा लगेगा ही क्या, पहले वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होता है, आसान है टेंथ, पता नहीं क्यों होगा बना के हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में मिलते हैं, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। थैंक्स।